मैं अपनी जिज्ञासा को रोक न पाते हुए उस लड़की के बारे में पता लगाने की कोशिश करूं, या मैं दोस्तों और रस्मों के बीच इस शादी को खुलकर जीता रहूं और आगे क्या होता है उसे वक्त पर छोड़ दूं। शाम का वक्त था और हल्की ठंडक हवा में घुली हुई थी। हल्दी और मेहंदी की रस्मों के बाद सभी लोग अपने अपने कमरों में आराम कर रहे थे, लेकिन हम दोस्तों ने कुछ अलग ही सोच रखा था। हमने तय किया कि आज रात हम सब एक साथ बैठेंगे, अपने पुराने दिनों को याद करेंगे और उन पलों को फिर से जिएंगे जो काम और जिंदगी की व्यस्तता में कहीं पीछे छूट गए थे। हमने होटल के लॉन के एक कोने में अपनी जगह बना ली। वहाँ एक गोल टेबल थी और उसके चारों तरफ हम सभी दोस्त बैठे थे। कोई चाय पी रहा था तो कोई वाइन का ग्लास हाथ में लिए ठंड में गर्मी का मजा ले रहा था। जैसे ही बातें शुरू हुईं, पुरानी यादों की गहराई में डूबने का सिलसिला शुरू हो गया। अनुज ने कहा, यार याद है स्कूल की वो साइंस क्लास जिसमें सर ने हम सबको बाहर निकाल दिया था और तुमने बहाना बनाया था कि लैब में प्रैक्टिकल चल रहा था। सब हंस पड़े। किसी ने कॉलेज के दिनों की बात छेड़ी तो किसी ने पहले जॉब के अनुभव साझा किए। वहीं दूसरी तरफ शादी में कुछ और भी छोटे छोटे ग्रुप बन गए थे। पापा और मामा लोग अपने दोस्तों के साथ गपशप कर रहे थे। दुल्हन की सहेलियां और भाई बहन अपने अपने तरीके से मजे कर रहे थे। हर कोई इस पल को खुलकर जी रहा था। हमारी पार्टी थोड़ी अलग थी। हमने ठान लिया था कि इस रात को सिर्फ पुरानी यादों के नाम करना है। अनुज ने गिटार निकाला और हल्की धुनें छेड़ दीं। किसी ने गाना गुनगुनाया तो किसी ने कॉलेज के दिन याद कर रोशनी में छुपा अपना दर्द जाहिर किया। तभी अचानक मेरी नज़र वहां से गुजरती हुई उसी लाल साड़ी वाली लड़की पर पड़ी। वह अपने हाथों में चाय की ट्रे लिए एक टेबल की तरफ जा रही थी। इस बार मेरा मन हुआ कि उससे जाकर बात करूं, लेकिन फिर सोचा शायद वक्त अभी सही नहीं है। मैंने खुद से कहा, पहले दोस्तों के साथ इस पल का आनंद लेता हूं। वह लड़की कहीं नहीं जाएगी, उसके बारे में जानने का मौका अभी बाकी है। जैसे जैसे रात गहराती गई, पार्टी अपने शबाब पर पहुंच गई। हर कोई अपनी मस्ती में डूबा हुआ था। शराब के घूंट और पुराने किस्सों के साथ हंसी और शरारतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा था। हमारे ग्रुप में भी सब पूरी तरह मस्ती के मूड में थे। कुछ दोस्त जो सालों से एक दूसरे से नहीं मिले थे वो अब खुलकर बात कर रहे थे। वही पुरानी तकरार, वही मजाक और वही अपनापन। ऐसा लगा जैसे वक्त ने हमें फिर से उन्हीं दिनों में लौटा दिया हो। हमारे ग्रुप में कुछ लड़कियां भी थीं, कुछ ऐसी जो अभी सिंगल थीं और शादी की बातें सुनकर चिढ़ने का नाटक कर रही थीं, और कुछ अपने पति के साथ थीं जो अपने अपने किस्से सुना रही थीं। अनुज, जो हमेशा सबको हंसाने में माहिर था, बोला, यार सिंगल लोगों के लिए एक डेडिकेटेड डांस होना चाहिए। यह शादी का मौसम है, शायद कोई जोड़ी बन जाए। ये सुनकर सभी सिंगल लड़कियां शरारत भरी नज़रों से मुस्कुराने लगीं। हमने सबके लिए एक डांस राउंड शुरू किया जहां सिंगल और कपल्स दोनों ने खुलकर भाग लिया। रात और गहरी हो चुकी थी। डीजे की धुन अब धीमी पड़ने लगी थी। कुछ लोग थककर अपने कमरों में चले गए, जबकि कुछ ने लॉन में ही लेटकर ठंडी रात का मजा लिया। हमारे ग्रुप में भी कुछ ने अपनी जगहें वहीं बना लीं। तारे आसमान में चमक रहे थे और ठंडी हवा में पुरानी यादें और नई मस्ती घुल गई थीं। मैंने देखा कि हमारे ग्रुप में सिंगल लड़कियां आपस में बहुत अच्छा समय बिता रही थीं, लेकिन एक अजीब सी बात थी, उनमें से कोई भी लाल साड़ी वाली लड़की नहीं थी। वह लड़की आखिर कौन थी और वह क्यों बार बार मेरी नज़रों में आ रही थी? जैसे जैसे सुबह करीब आ रही थी, मैं सोच रहा था कि क्या ये शादी सिर्फ पुरानी यादें ताज़ा करने का मौका है, या यह मेरे लिए किसी नई शुरुआत का संकेत है। जिन्होंने पूरी रात पार्टी की गर्मजोशी में बिताई थी और सोने का नाम नहीं लिया था, वो अब सुबह की ठंडी हवा के साथ वहीं लॉन में बैठे हुए थे। ठंड बढ़ चुकी थी, लेकिन हमारे बीच की बातों की गर्माहट ने माहौल को खास बना दिया था। किसी ने चाय का ऑर्डर दिया तो कोई कॉफ़ी पीकर खुद को ताज़ा करने की कोशिश कर रहा था। अब माहौल पहले से थोड़ा शांत हो चुका था, लेकिन बातों का सिलसिला थमा नहीं था। हमने अपने पुराने दिनों को याद करते करते एक नया ख्याल सामने रखा। अनुज ने कहा, यार क्यों न एक ग्रुप बनाया जाए जिसमें हम सब दोस्त हों, लड़के और लड़कियां दोनों। इससे जब भी मौका मिले हम एक दूसरे से जुड़े रह सकते हैं और साथ में ऐसे ही मस्ती कर सकते हैं। सभी ने इस आइडिया को तुरंत मान लिया। मोबाइल निकले और एक ग्रुप बनाया गया। नाम को लेकर खूब बहस हुई। किसी ने कहा पुराने यार तो किसी ने मजाक में कहा शादी के फुर्सतिया। आखिरकार सबकी सहमति से ग्रुप का नाम रखा गया हमेशा के यार। उस ग्रुप में लड़के लड़कियां सब थे जो अभी भी सिंगल थे और वो भी जो शादीशुदा होकर भी दोस्तों के लिए वक्त निकालते थे। हर कोई अपने अपने किस्से शेयर कर रहा था। यार ये ग्रुप हमेशा एक्टिव रहेगा ना? रिद्धिमा ने पूछा, जो अक्सर सीरियस रहती थी। अनुज ने मजाक में जवाब दिया, रिद्धिमा जब तक तुम इस ग्रुप में हो कोई डांट डपट से बच नहीं सकता। सब हंसने लगे। अब इस ग्रुप ने एक नई ऊर्जा भर दी थी। ऐसा लगा जैसे इस शादी ने न सिर्फ पुरानी दोस्ती को फिर से जिंदा किया, बल्कि नए रिश्तों को भी मजबूत किया। पर मेरे मन में अभी भी एक सवाल था, क्या वह लाल साड़ी वाली लड़की इस ग्रुप का हिस्सा बनेगी?
क्या ये ग्रुप उसे जानने का बहाना बन सकता है, या फिर यह सिर्फ पुराने दोस्तों तक ही सीमित रहेगा? शादी का जश्न अभी बाकी था और अगले कुछ दिन इसी मस्ती और यादों को समेटने का मौका देने वाले थे। हमने तय कर लिया था कि अब काम और जिम्मेदारियों को कुछ दिनों के लिए किनारे रख देंगे। मोबाइल की स्क्रीन पर ऑफिस के ईमेल और मैसेज का झंझट छोड़ बस इन लम्हों को जीने में पूरा वक्त लगाएंगे। अनुज ने हंसते हुए कहा, यार ऑफिस हमेशा रहेगा, लेकिन यह शादी और ये दोस्ती के पल शायद दोबारा न मिलें। अब बस पूरी तरह एंजॉय करो। हमने सबने हामी भर दी। इस शादी को केवल एक रस्म नहीं बल्कि यादों का खजाना बनाने का मन बना लिया। अगले दिन की शुरुआत। अगली सुबह जैसे ही धूप खिली, सब दोस्त फिर से लॉन में इकट्ठा हुए। चाय की चुस्कियों के बीच हर कोई आने वाले दिनों की योजना बना रहा था। आज हल्दी की रस्म है, अनुज ने कहा, और हम सबको मिलकर इसे खास बनाना है। कोई ढोलक लाएगा तो कोई रंगीन स्कार्फ, और सबसे जरूरी, दूल्हे को पूरी तरह पीला रंगने का जिम्मा हमारा होगा। ये सुनकर सब हंसने लगे। लड़कियों ने कहा, दूल्हे को रंगने से पहले तुम सब तैयार रहना, क्योंकि हल्दी का बदला हम पर ही आएगा। अगले कुछ दिन हर दिन नई रस्में और नए मज़े लेकर आ रहा था। हल्दी, संगीत, मेहंदी और हर शाम को छोटी छोटी पार्टियों ने शादी को यादगार बना दिया। हमने हर रस्म में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हल्दी में दूल्हे के दोस्तों ने तो पूरी हल्दी की कटोरी उसके सिर पर पलट दी थी। दुल्हन की सहेलियों ने भी जवाब में दूल्हे को हल्दी के बहाने खूब छेड़ा। संगीत की रात में हमारा ग्रुप सबसे आगे था। लड़कों और लड़कियों के बीच डांस का मुकाबला हुआ। सब अपने अपने डांस मूव्स दिखा रहे थे। मैं भी मस्ती में डांस कर रहा था, लेकिन मेरी नज़रें अब भी उस लड़की को ढूंढ रही थीं। वह हर रस्म में मौजूद रहती थी, लेकिन जैसे खुद को भीड़ से अलग रखने की कोशिश कर रही थी। हर रात जब सब थक कर सो जाते, तब हमारा ग्रुप लॉन में या किसी कमरे में बैठकर पुरानी यादों को ताज़ा करता। उन पलों में ऐसा लगता जैसे दुनिया बस यहीं ठहर गई है। अब शादी के 2 दिन और बाकी थे, और हमने तय किया कि इन्हें जितना हो सके खास बनाएंगे। सवाल अब भी वही था, क्या ये शादी सिर्फ दोस्ती को गहरा करेगी या मेरे लिए किसी नए रिश्ते का रास्ता खोलेगी? जैसे जैसे शादी के दिन और गुजरते गए, मेरी उत्सुकता उस लड़की के बारे में बढ़ती जा रही थी, जो बार बार मेरी नज़रें अपनी ओर खींच रही थी। वो लड़की आखिर थी कौन? ऐसा क्या था उसमें जो बार बार मुझे अपनी ओर आकर्षित कर रहा था? जब हम दोस्तों के बीच बैठकर पुराने दिनों की यादें ताज़ा कर रहे थे, तब किसी ने हल्के फुल्के मजाक में पूछा, तुम्हें बहुत जानने की इच्छा है ना? कोई खास है क्या? मैं हिचकिचाते हुए थोड़ा चिढ़ गया, लेकिन सोचा, हाँ, मुझे तो कुछ जानने की इच्छा जरूर है, पर क्या सही समय आया है? मन ही मन मैंने फैसला किया कि दोस्तों से इस बारे में कुछ नहीं कहूँगा। मुझे डर था कि कहीं ये मजाक बनकर ना रह जाए। लेकिन जैसे ही वो बात ग्रुप में आई, तो सबकी नज़रें मुझ पर ही थीं। कुछ दोस्तों ने तो हंसी में ही कहा, तो प्रिय, क्या अब तुम्हारी नज़रें उन लड़की पर हैं? और फिर क्या, जैसे ही ये बात ग्रुप में फैली, हर किसी ने इस पर मजाक शुरू कर दिया। कुछ ने तो अपने अपने अंदाज में मुझे चिढ़ाना शुरू कर दिया। किसी ने कहा, प्रिय, लग रहा है शादी के बाद तुम्हें नए रिश्ते की तलाश है। और किसी ने पूछा, वो लड़की तो नज़र आ रही है, तुम्हें लगा रहा है कि ये मौका मिल सकता है? अब ये बात पूरी तरह से ग्रुप में फैल चुकी थी, और उन दोस्तों की तरह तरह की रायें आ रही थीं। कुछ दोस्तों ने तो शरारत में कहा, अगर तुम जानते हो कि वह लड़की किसकी बहन है, तो हमें भी बताओ, ताकि हम भी उसे अच्छे से मिल लें। इस तरह जैसे जैसे यह बात बढ़ने लगी, मुझे लगा कि अब ज़्यादा देर तक इसे छुपाए रखना संभव नहीं है। सब की तरह मुझे भी अब इस बारे में कुछ करना होगा, और शायद सही वक्त वही हो जब मुझे पता लगे कि वह लड़की आखिर कौन है। जैसे ही मैंने महसूस किया कि बात अब कहीं ज़्यादा बढ़ने लगी है और मेरे अंदर की जिज्ञासा भी अब एक तय रास्ता तलाश रही थी, मैंने सोचा कि अब सीधे तौर पर दूल्हे राजा से पूछना सही रहेगा। आखिरकार वह तो शादी का सबसे बड़ा हिस्सा थे और उनके पास हर जानकारी होती। तो मैंने अनजाने में अपनी बात को हल्के फुल्के अंदाज में रखा। दूल्हे राजा से पूछा, यार, ये एक लड़की है जो बार बार सामने आ जाती है, पता नहीं क्यों वो मुझे बहुत आकर्षित कर रही है। क्या तुम्हारे पास उसका कोई फोटो है? बताओ, वह कौन है? दूल्हा हंसी में बोल पड़ा, तू भी ना प्रिय, हमेशा कुछ न कुछ नया ढूंढ ही लेता है। लेकिन हाँ, अगर तू सच में जानना चाहता है, तो वो लड़की मेरी बहन की दोस्त है। मेरे मन में एक हलचल सी मच गई। मैंने सोचा, तो वह लड़की मेरी दोस्त की बहन की दोस्त है। इसका मतलब है कि अब शायद मुझे कोई रास्ता मिलेगा जिससे मैं उससे सीधे बात कर सकूं। लेकिन दूल्हे राजा ने आगे कहा, वो बहन की दोस्त है, लेकिन तू ज़्यादा मत सोचना, बहुत सी बातें हैं। तू शादी में अपने काम में व्यस्त रह, वैसे भी शादी खत्म होते ही सब अपनी अपनी राहों पर चले जाते हैं। ये सुनकर मैं चुप हो गया। यद्यपि मुझे अब पता चल चुका था कि वह लड़की मेरी जान पहचान की नहीं, बल्कि किसी और से जुड़ी हुई है, लेकिन उसके बारे में जानने की इच्छा अब और बढ़ गई थी। अब मेरी जिज्ञासा और भी बढ़ चुकी थी, और मुझे लग रहा था कि अगर मुझे इस लड़की के बारे में सही जानकारी चाहिए, तो मुझे कुछ न कुछ कदम उठाना होगा।
मैंने सोचा क्यों न अपने ग्रुप का सहारा लिया जाए, जिसमें कुछ मेरी क्लासमेट लड़कियां भी थीं। वे कभी न कभी उस लड़की से मिल चुकी थीं और शायद उनसे मदद मिल सकती थी। तो मैंने अपने दोस्तों को एक और छोटा सा प्लान बताया। मैं जानता था कि अगर हमें सीधे तौर पर बात करनी पड़ी तो बात खुलकर सामने आएगी। उन लड़कियों को मृदु शब्दों में समझाया कि मैं बस उस लड़की के बारे में कुछ जानना चाहता हूँ, कौन है, कहाँ से है और क्या उसकी कोई खास कहानी है। कुछ देर में उन लड़कियों ने धीरे धीरे बातचीत शुरू कर दी और फिर बहुत मिन्नतों और मीठी बातों के बाद सब कुछ मेरे सामने आ गया। एक दो लड़कियों ने कहा, तुम तो जान ही गए हो, वो लड़की दरअसल दूल्हे की बहन की सबसे करीबी दोस्त है। फिर किसी ने बताया कि वह लड़की बहुत ही समझदार और दिल से प्यारी है, लेकिन अपने परिवार के साथ बहुत समय बिताती है, इसीलिए ज़्यादा बाहर नहीं निकलती। साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि वह अभी किसी रिश्ते में नहीं है और कुछ लड़के उसे पसंद भी करते हैं, पर वह अपनी पढ़ाई और करियर में बहुत व्यस्त है। इतना सब कुछ जानने के बाद अब मैं पूरी तरह से इस लड़की के बारे में जान चुका था। लेकिन एक सवाल फिर भी मन में था, क्या मुझे अब उसे खुलकर बात करने का मौका देना चाहिए या फिर उसे उसकी दुनिया में ही रहने देना चाहिए? क्या ये वही सही समय है जब मुझे कुछ कदम बढ़ाने चाहिए? अब सारी जानकारी मिलने के बाद मैं जान चुका था कि उस लड़की का नाम श्वेता है और वह दूल्हे राजा की बहन की करीबी दोस्त है। मैंने सोचा अगर मुझे आगे बढ़ने का मौका मिलना चाहिए तो सीधे तौर पर उसके संपर्क में आना चाहिए। मेरे दोस्तों ने थोड़ी मदद की और मैंने दूल्हे की बहन से श्वेता का नंबर लिया। शुरुआत में थोड़ा हिचकिचाया, लेकिन फिर सोचा कि अगर यह मौका खो दिया तो पछताना पड़ेगा। नंबर मिलने के बाद मैंने धीरे धीरे उसे मैसेज करना शुरू किया। सबसे पहले एक साधारण और दोस्ताना मैसेज भेजा ताकि बर्फ तोड़ सकूं। हाय श्वेता, ये प्रिय है, दूल्हे राजा का दोस्त, शादी में तुमसे मिलकर अच्छा लगा। वो थोड़ी देर में रिप्लाई करने लगी और हमारे बीच धीरे धीरे बातचीत शुरू हो गई। उसने जवाब दिया, हाय प्रिय, शुक्रिया, शादी में मिलकर अच्छा लगा। अब बातचीत की शुरुआत हो चुकी थी और मुझे लगता था कि यह एक अच्छा मौका हो सकता है। हम धीरे धीरे एक दूसरे के बारे में और बात करने लगे और ऐसा लगा जैसे किसी नई दोस्ती की शुरुआत हो रही हो। अब सवाल ये था कि क्या मुझे इसे और बढ़ाना चाहिए या फिर इसे केवल एक हल्की दोस्ती के तौर पर ही रखना चाहिए। आज शादी का दिन था और हर कोई व्यस्त था इस खास मौके को अपने कैमरे में कैद करने में। शादी की तैयारियां, रस्में और खुशियां अपने शबाब पर थीं। लोग हंसी मजाक करते हुए तस्वीरें खींच रहे थे और हर एक पल को हमेशा के लिए यादगार बना रहे थे। मैं भी अपने कैमरे के साथ घूम रहा था और सबका उत्साह और खुशी कैद करने में लगा हुआ था। लेकिन मेरी नज़र बार बार श्वेता पर जा रही थी। वह सच में बहुत खूबसूरत लग रही थी। उसकी मुस्कान, उसका आत्मविश्वास और उसकी सादगी ने उसे सभी से अलग बना दिया था। तस्वीरें खींचते हुए मैंने कुछ बेहतरीन शॉट्स लिए, खासकर श्वेता के जो बेहद खूबसूरत लग रही थी। उसकी हल्दी और मेहंदी की रस्में पूरी हो चुकी थीं और अब वह दुल्हन की तरह सजी धजी थी। उसकी ड्रेस और उस पर खेलती हुई मुस्कान ने उसे और भी आकर्षक बना दिया था। जब मैंने उसकी तस्वीर ली तो वह शर्माते हुए थोड़ा पीछे हटी, लेकिन फिर हंसी में बोली, तुम तो अच्छे फोटोग्राफर निकले प्रिय। मैंने उसे मुस्कुराते हुए जवाब दिया, तुम्हारी खूबसूरती ही ऐसी है श्वेता, जो हर तस्वीर को खास बना देती है। अब मेरी चाहत बढ़ रही थी कि मैं उसे और अच्छे से जान सकूं और शायद इस खास दिन के बाद हम और करीब आ सकते थे। मैं सोच रहा था, क्या मुझे अब उसे इन तस्वीरों के बारे में बताना चाहिए या फिर इन पलों को धीरे धीरे आगे बढ़ाने का इंतजार करना चाहिए। तुम्हारे कहने पर मैंने सोचा कि अब सही वक्त है श्वेता से थोड़ी और बातचीत बढ़ाने का। शादी के बाद मैंने कुछ समय लिया और उन तस्वीरों को एक साथ चुनकर एक खास मैसेज लिखा। मैंने उसे भेजा, हे श्वेता, शादी के दिन तुम्हारी तस्वीरें बहुत शानदार आईं। तुम सच में खूबसूरत लग रही थी। ये तस्वीरें हमेशा के लिए यादें बन जाएंगी। मुझे उम्मीद है कि हम जल्द फिर से मिलेंगे। कुछ देर में उसने रिप्लाई किया, धन्यवाद प्रिय, तुमने बहुत अच्छी तस्वीरें खींची हैं। शादी के दिन सब इतना व्यस्त थे, लेकिन उन तस्वीरों ने उस दिन की यादें ताज़ा कर दीं। अब बातचीत और भी ज़्यादा सहज हो रही थी। धीरे धीरे हम दोनों के बीच एक खास तालमेल बनता जा रहा था। मुझे अब यह महसूस हो रहा था कि श्वेता के साथ बातचीत करने का यह एक अच्छा तरीका था और शायद इससे हमारी दोस्ती और गहरी हो सकती है। अब सवाल ये था, क्या मुझे इस दोस्ती को आगे बढ़ाने के लिए कुछ और पहल करनी चाहिए या फिर थोड़े समय के लिए इसे अपने रास्ते पर छोड़ देना चाहिए। धन्यवाद दोस्तों मेरी लव स्टोरी सुनने के लिए। लेकिन दोस्तों, आपने अभी तक मेरे YouTube चैनल को लाइक और सब्सक्राइब नहीं किया। आपसे दिल से विनती है कि चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका प्यार और सपोर्ट ही मेरी असली ताकत है। इस कहानी के कुल 4 भाग हैं, तो अगर आपको अच्छी लगे तो इन चारों भागों को ध्यान से सुने। आपकी पसंद और प्यार मेरे लिए बहुत मायने रखता है।